फाइज की चीज़ें हम देखें तो वो लॉन्ग टर्म तो होती नहीं भाई, कहीं कहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जब भी कुछ चीज़ गिरावट होती है सबसे पहले हमें सुनने को मिलता है एफआईज बेचकर भाग गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। और सुजलोन एनर्जी में दो न्यूज़ जो आ रही हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक है शेयर होल्डिंग पैटर्न और एक है हाई कोर्ट से इनको जो राहत मिली है। देखो सर, इसकी बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अब हमें उस तरीके से वर्क करना होगा जो एफआईज डीआईज अपनी होल्डिंग को करते हैं, बढ़ाते हैं, फिर अपना मौका देकर अपने प्रॉफिट को ले जाते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड वाले आगे तक के लिए अपनी चीज़ों को रखते हैं। अगर एफआईज की चीज़ें हम देखें तो वो लॉन्ग टर्म तो होती नहीं भाई, कहीं कहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जब भी कुछ चीज़ गिरावट होती है सबसे पहले हमें सुनने को मिलता है एफआईज बेचकर भाग गए। हाँ, डीआईज जो होते हैं वो लंबे समय के लिए रखते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, यहाँ के संस्थागत निवेशक हो गए और फिर प्रमोटर हो गए। तो इनके हिसाब से अब हमें वर्क करना पड़ेगा। पहले हमारी अपनी प्रतिक्रिया देखनी है कि हमारे पास समय है या नहीं है। यस बैंक के ऊपर आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एनालाइज करने वाली वीडियो बनाई है और वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी बनाई है। आईएफएल फाइनेंस ने क्या चीज़ें की हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई है, और अंबुजा सीमेंट के ऊपर अपने दूसरे सार्थक बाजार से चैनल पर वीडियो बनाई है। कृपया आप उसे भी देख लेना, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी वैल्यूबल आज आपके रास्ते वोडाफोन आइडिया और यस बैंक के ऊपर खोलेगी। थोड़ा सा आपको यस बैंक के बारे में बताऊं कि 27 रुपये 10 पैसे में मॉर्गन स्टैनली ने जो स्टेक यस बैंक पर लिया, और अब यस बैंक 24 रुपये और उसके बाद एक जो टारगेट 20 रुपये और कह रहे हैं कि बेच कर निकल जाओ, तो भैया वहाँ पर मॉर्गन स्टैनली को कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए है। 27 रुपये 10 पैसे में अगर यस बैंक को मॉर्गन स्टैनली ने लिया है तो उसने उसकी वजूदों को बहुत दूर तक के लिए देखा है, ये आप समझ लेना, है ना। तो वो 10 रुपये में भी जाएगा ना, तब भी मॉर्गन स्टैनली को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो हमें पड़ता है, क्योंकि हम जो है सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं कि जल्दी से हो जाए। और अगर आपका मतलब सिर्फ प्रॉफिट जल्दी से देखने का है तो जल्दी से नहीं होगा। प्रॉफिट आए ये अच्छी सोच होनी चाहिए आपकी, पर वो समय देने के बाद। तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो जो शेयरों में अपना पैसा लगाते हैं उनके पास समय होता है, उस समय को आपको देना चाहिए, है ना। तो उन विधि को भी आपको समझकर चलना चाहिए। बीते दिनों एक न्यूज़ निकल कर आई कि सुजलोन एनर्जी के अंदर एक न्यूज़ आई थी, बैड न्यूज़, जो इनकम टैक्स ने इनके ऊपर जो पेनल्टी लगाई थी उससे सुजलोन एनर्जी घिरा हुआ था। तो ये भी जो न्यूज़ होती हैं ये असर तो डालती हैं, जब तक कि न्यूज़ चलती रहती है ना, ये असर तो डालती है, या कोई सरकार की तरफ से कुछ चीज़ें हो जाएं वो भी असर डालती है। तो उन विधि को भी आपको समझना है। तो गुजरात हाई कोर्ट से सुजलोन एनर्जी को जो इनकम टैक्स से जो एक नोटिस मिला था, करीब 260 करोड़ रुपए जो चुकाने थे, उसके ऊपर गुजरात हाई कोर्ट ने राहत दे दी है और उस पर रोक लगा दी है। तो यहाँ पर सुजलोन एनर्जी के शेयरों में इस वजह से आज तेज़ी आपको देखने को मिली है। तो ये वही माहौल है, यहाँ पर कभी ना कभी कुछ न्यूज़ आएगी, कभी ना कभी बैड न्यूज़, कभी गुड न्यूज़, कभी कुछ ना कुछ होता रहेगा। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है कि जिन्होंने शेयर मार्केट में काम कर लिया उन्होंने सारी मुसीबतों को झेल लिया। यहाँ पल पल में मूड चेंज, पल पल में कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो सुजलोन एनर्जी पे आगे गुड न्यूज़, पर सुजलोन एनर्जी का हमें Q4 जरूर देखना है। उसकी दिशा ये अलग तरीके से भी बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पड़ाव चलने के बाद कुछ और चीज़ें जो आती है उसकी एनालाइज करनी पड़ती है। तो Q4 हमें ज़रूर देखना है इसके अंदर। दूसरा, मार्च का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है, जिसके अंदर देखने को मिला कि प्रमोटर इसके अंदर उतने ही हैं जितने पहले थे, करीब 13.28% के इसके अंदर प्रमोटर है। और इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे एफआई जिन्होंने अपनी होल्डिंग 19.57% कर ली है, जो दिसंबर 2023 में 17.83% कर ली। तो एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, करीब 6.16% से अपनी होल्डिंग को करीब 6.30% लेकर गए हैं। पर पब्लिक अभी भी काफ़ी इस कंपनी के अंदर बनी हुई है, जो करीब 60.85% की है। यानी कि पब्लिक अभी भी उनसे ज़्यादा है जो बड़े बड़े निवेश करते हैं पर लंबे समय के लिए है। तो आपके पास समय है, शेयर होल्डिंग पैटर्न सही दिखा रहा है, होल्डिंग बढ़ती जा रही है। एफआईज का कुछ पता नहीं भाई कब निकल जाए, डीआईज थोड़ा लंबे समय के लिए होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले जैसे। तो उन विधि को भी आपको समझना है। तो यहाँ से दो न्यूज़ निकल कर आ रही है, एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पॉजिटिव दिख रहा है, दूसरा हाई कोर्ट से इनको 260 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी लगी थी उस पर राहत मिली है। तीसरा आपको समझना है कि इसका Q4, तो जब कुछ चीज़ें बड़े बड़े निवेशक यहाँ पर होल्डिंग बनाकर बैठ रहे हैं, वो लक्ष्य देख रहे हैं सरकार का, वो है 2030 का नवकरणीय ऊर्जा पर।
तो पॉजिटिव संकेतों के साथ है सर। मेरा दूसरा चैनल जरूर देख लेना आज, क्योंकि उसके अंदर आज आपको यस बैंक और वोडाफोन आइडिया की एक दिशा मिल जाएगी और उस दिशा को आपको पहचानना है। मेरा एक ब्लॉग चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से व्लॉग्स, उसको भी आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सर। और आज की वीडियो से आपको सुजलोन एनर्जी से क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे भी बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।